संभल हिंसा पर आपको बता दें, प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। संभल पर सरकार का जो रवैया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और सुलगता वो मुद्दा संभल हिंसा का है और ये भी सदन में गूंज सकता है और इसीलिए विपक्ष आवाज उठा रहा है। सर्वे में प्रशासन ने हड़बड़ी की है, ये आरोप लगाया गया है प्रियंका गांधी की ओर से। सरकार ने संभल का माहौल खराब किया है, ये भी आरोप लगा रहा है विपक्ष। और देखिए, सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की बैठक राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा, हमने अडानी का मुद्दा उठाया है, अडानी केस पर हम संसद के भीतर चर्चा चाहते हैं, यह कहा गया है कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, रुख क्या है अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का, यह जरा बताएं। कांग्रेस पार्टी को क्यों यह लगता है कि देश के लिए यह मुद्दा जरूरी है, इस पर सरकार से जवाब तलब होना चाहिए? जी देखिए, कांग्रेस हो या विपक्ष हो, उनको ये लगता है कि गौतम अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी है और उनको लगता है कि जितना हम गौतम अडानी को या उनकी कंपनियों को जितना उस पर हमला करेंगे तो उसका सीधा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे होगा और उनकी सरकार पे होगा। और गाहे बगाहे ये दोनों के बीच का संबंध को बार बार जताने की कोशिश की जाती है, याद दिलाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी भी अगर गौतम अडानी पे इतने आक्रामक है तो उसकी वजह भी यही है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी की पार्टी की जहाँ सरकार है या फिर जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ पर अगर गौतम अडानी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन जब संसद की बात आती है या फिर दूसरे स्टेट्स की बात आती है, महाराष्ट्र की बात आती है, आपने देखा पूरे महाराष्ट्र चुनाव में गौतम अडानी के इन्वेस्टमेंट को लेकर मुद्दा उठाया गया, पूरा धारावी का मामला उठाया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष को ये लगता है कि हम जितना गौतम अडानी को हिट करेंगे, जितना उनकी कंपनी पे हिट करेंगे, जितने सवाल उठाएंगे, तो कहीं न कहीं एक तरह से सरकार को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती है कि गौतम अडानी एक बिजनेसमैन है, अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये उनकी कंपनी का फैसला होता है और वो अपना नफा नुकसान देखकर फैसला करते हैं। और अगर वो सिर्फ बीजेपी के हित की सोचते या फिर बीजेपी से उनकी करीबी होती तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही इन्वेस्टमेंट करते और जहां भी इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे नौकरियां मिलती हैं, वहां पे विकास होता है। तो यही विपक्ष की रणनीति यही है कि गौतम अडानी के बहाने सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले किया जाए। लेकिन बीजेपी एक बात जो बार बार उठाती है कि ऐसा क्यों होता है कि गौतम अडानी से जुड़े हुए मामले, हिंडनबर्ग का मामला हो या फिर अभी ताजा जो मामला हो, ये संसद सत्र के पहले ही आते हैं, उनका खुलासा संसद सत्र के पहले ही क्यों होता है? तो बीजेपी को लगता है जानबूझ के संसद सत्र को सबोटाज करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जरिए ये सब किया जाता है और विपक्ष भी कहीं न कहीं उसका हिस्सा बनता है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आनंद आप। चारू प्रज्ञा जी, बार बार ये आरोप लगता है कि अडानी की वजह से फायदा सरकार को हो रहा है, इसलिए इस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से भुनाना चाहता है, पूरी तरह से चर्चा चाहता है। ये बार बार आरोप लगता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, घोटाले के बारे में भी बताया कि विदेश में घोटाला होता है, जो रिश्वत दी गई वो अडानी की कंपनियों की तरफ से दी गई और ये बड़ा मसला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको आराम से एक बात बताना चाहती हूँ। अक्यूज्ड कौन है? ब्राइबरी, रिश्वत दी किसको गई है? सबसे पहले कहा बघेल सरकार को दी गई है, पटनायक सरकार को दी गई है, जगन सरकार को दी गई है और स्टालिन सरकार को दी गई है। कौन सी पार्टियां चलाती हैं सरकारों को? हाँ, तो उसमें कांग्रेस, बीजेपी, वाईएसआरसीपी, डीएमके। आप इनसे पहले जवाब मांगिए। आप इंडिया अलायंस में अपने ही खिलाफ अपना आंखें खोलकर आप देख नहीं पाते। शीशे के महल में आप लोग जीते हो। उसके बाद मुझे तो ये दो मुंही किस्म की बातें ही नहीं पसंद आती। पहले तो हर संसद का सत्र आपको बर्बाद करना है एक ही मुद्दा उठाकर, और ये भी मुद्दा यूजुअली आपको कहीं विदेश के किसी कोने से मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये सारी बातें आपके पास करने के लिए और कोई समय नहीं होता, आपको जनता के पैसे से चलाए जाने सत्र का ही समय चाहिए होता है। तीसरी बात यह है कि जब आपके खुद के प्रदेशों में पैसा लगाया जाता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जब आपकी सरकार राजस्थान में थी तब की बात। चारू जी, ये तो मामला फिर देश का हो गया ना। अगर आरोप, मान लीजिए आरोपों में सत्यता है या नहीं है हमें अभी नहीं पता, अभी तो जांच होगी, कोई दोषी तो हो नहीं गए गौतम अडानी, लेकिन मुद्दा देश से जुड़ा हुआ कैसे नहीं है? जब हमारे इंडियन स्टेट्स में घूस दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है, इस बात के आरोप लगे तो फिर तो यह देश का मसला हो गया ना। मतलब देश की सरकार के लिए कंसर्न तो होना ही चाहिए।
इन बातों भाई के बीच इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत का हित भी तो वजह जुड़ा हुआ है ना चारू इससे। और मैं अब पहले अगर यही एक बोलने की मिनट कोशिश एक की। लाइन में ऐड कर दूं, अगर फरवरी के महीने में FBI जैसी अमेरिकी एजेंसी रेड करती है, मार्च में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें पूरी डिटेल्ड जानकारी दी जाती है, अडानी समूह इनकार करता है, यहां पर सेबी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये सारे मुद्दे मतलब आपके कंसर्न में नहीं है, मतलब इस पर कंसर्न नहीं होना चाहिए हमारा। नहीं, अगर हमारा कोई कंसर्न है भी तो मुझे आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए ना। पहले क्या इन लोगों को अपनी जवाबदेही नहीं चेक करनी चाहिए? दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हमेशा हंगामा मचाना ही एक तरीका है किसी चीज से डील करने का? डबल स्टैंडर्ड्स लेकर तो चलते ही हैं। तीसरी बात मैं वापस से ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार एक मुद्दा उठ रहा है कि अडानी वाला इशू जो अमेरिका से निकल कर आ रहा है, ये एक डीप स्टेट का इशू है, ये बिजली देने का इशू है बांग्लादेश में, जहां पर हमको मालूम है किस तरीके की आतंक चल रहा है, खासकर की वहां की माइनॉरिटीज के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। रोज वो बातें हम उठा रहे हैं, रोज। ठीक है चारू जी, माफ कीजिएगा यहां पर आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि अब सत्र की शुरुआत होने वाली है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे।